नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। मैं हूं पंकज सिंगटा। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप जी। मैम, स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज हम रीना कश्यप जी से बातचीत करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में और जानेंगे कि उन्होंने अपनी जनता को जो है कितनी फैसिलिटीज और कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पच्छाद विधानसभा क्षेत्र है वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है। तो सबसे पहला सवाल है कि किसानों को क्या क्या जो सुविधाएं है इस लॉकडाउन के समय में क्या उपलब्ध करवाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारा पच्छाद बिल्कुल किसान किसान ही ज़्यादातर हमारे यहाँ पर है। इवन कि मैं खुद किसान हूँ। तो इस तरह से जो हमारा प्रशासन है, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने किसान के लिए काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जिस प्रकार से हमारे मटर की फसल अभी तैयार थी, उनको मंडी तक पहुँचाने के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वो उनको सुविधा दी गई है। और जो भी उनकी दवाइयाँ हैं स्प्रे के लिए, वो उनको उपलब्ध करवाई गई है। और जो भी उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर हो, तो हम उनसे स्वयं फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं और प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। जी, तो अभी कुछ समय पहले जो है कुछ तस्वीरें आपके विधानसभा क्षेत्र की आई थी कि महिलाओं को जो है उसमें पीपी किट्स बनाते हुए देखा गया है। तो उसके बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी का एक महिलाओं के लिए गर्व की बात है कि हमारे पच्छाद में जो बागशोक पंचायत है, वहाँ पर महिलाएँ ये जो पीपीई किट है, ये तैयार कर रही है। मैं स्वयं कल वहाँ पे गई थी, तो ये 25 महिलाओं का ग्रुप है, जो कि 5-5 महिलाएँ 4-4 घंटे के इसमें कार्य कर रही है और अपना बहुत ही अपना जो सहयोग है, वो बिल्कुल समाज के लिए दे रही है। और मैं उन महिलाओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस समय बिना किसी आर्थिक लाभ को देखते हुए वो अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे रही है। जी, कितनी पीपी किट्स अभी तक बनाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, जैसे कल मैंने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने जानकारी में बताया कि वो अभी तक जो उन्होंने किटें तैयार की है, 835 जी, किटें तैयार करके 835। उन्होंने बाँटी। जी। जी, तो अभी तक कहाँ-कहाँ कहाँ-कहाँ के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स है, जो मतलब कोरोना वॉरियर्स है, कहाँ-कहाँ जो है ये अभी तक वितरित की गई है पीपी किट्स? जी, बिल्कुल, ये नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी वहाँ से तैयार करके भेजी गई है। और कुछ मैंने अपने यहाँ पे राजगढ़ हॉस्पिटल, सराहां, और जो हमारे जो ये पैरामेडिकल स्टाफ है, गिरिपुल जो चेक पोस्ट पे वहाँ पे नियुक्त है, उनको भी हमने ये पीपीई किट जो हमने दी है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से किट्स तैयार करके हम बाँटी जाए ये सबको हॉस्पिटल में भी। और जो हमारे ये जहाँ-जहाँ लोग इस तरह से तैनात हैं, हम उनको दें, ताकि जो दिन-रात हमारी सुरक्षा के लिए ये वहाँ पर दिन-रात डटे हैं, हम उनकी सहायता कर सकें। जी, तो ये तो रही पीपी किट्स की बात। तो मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के कारण कुछ काम जो है मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र के जो काम हैं, जो काम रुक गए थे, उन्हें किस स्तर पर इस समय शुरू किया जा चुका है? जिस प्रकार ये हमारी काम की बात है, जो काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में रुके हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, सहयोग से आदेश दिए गए हैं कि मनरेगा के तहत कार्य शुरू किए जाए, और ताकि हमारे जो रुके हुए कार्य है, इसको पुनः शुरू किया जाए। जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजगढ़ जो आपके विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका है, उसे पीच वैली के नाम से जाना जाता है। तो जी। ऐसे में वहाँ पर बहुत ही बागवानी की जाती है। तो ऐसे में जो हमारे बागवान हैं, उनके लिए क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारा ये राजगढ़ क्षेत्र पीच वैली के नाम से प्रसिद्ध है, और जी, अभी हमारी फसल तैयार होने वाली है, तो उन्हें पूरी तरह से जो सरकार से सहयोग मिल रहा है इस विषय में। और मैंने किसानों से बातचीत भी की थी। अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है,
वो हमें उससे अवगत करवाए ताकि हम सरकार तक उनकी बात पहुँचा सकें। हम उनके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। जी। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र पच्छाद है वो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र उसमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे छोटे व्यापारी है, शहरों में जो है व्यापारी वो मतलब इजीली अपने लिए जो सामान है वो लेके आ सकते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि छोटे व्यापारी है, उन्हें सामान लाने में, शहरों से सामान लाने में बहुत दिक्कतों का सामना इस लॉकडाउन में करना पड़ रहा है। तो उन छोटे व्यापारियों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई है? जी, बिल्कुल, शुरू में तो काफ़ी दिक्कत आई थी मगर प्रशासन के सहयोग से उनके लिए जिस तरह से पास बनाकर वो अपने जो जहाँ से सामान लाना है तो उन्हें पूरी सुविधा दी गई है। तो मुझे लगता है कि उन्हें परेशानी नहीं आई है। जहाँ तक मैंने उनसे व्यापार मंडल से बातचीत की है, अपने गाँव के छोटी चाहे दुकान है, हमने वहाँ से बात की। अगर कोई भी समस्या आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं और प्रशासन के माध्यम से हम उन्हें पूरी सुविधाएँ प्राप्त करवा रहे हैं। जी। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या-क्या जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह से जो है विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इसके लिए जो हमें दिशा निर्देश दिए गए थे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम हर पंचायत के प्रधानों से और जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जी। हम उन्हें ये संदेश दे रहे हैं कि यदि अगर आपके इलाके में, आपके गाँव में कोई ऐसा परिवार हो, जहाँ पर कोरोना वायरस के कारण जो बाहर ना निकल पा रहा हो और गरीब हो और उन्हें राशन की व्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की सुविधा हो, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें प्रशासन से ताकि हम उन तक सुविधा पहुँचा सकें और जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, उसके लिए हम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन-रात लगे हैं और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि इस समय सभी को साथ मिलकर इस कोरोना वायरस महामारी का हमें मुकाबला करना चाहिए और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस करके हम सभी को इसमें अपना सहयोग देना बहुत ही आवश्यक है। जी, बिल्कुल। अभी तक कितने लोगों को जो है राशन बाँटा जा चुका है? जो मतलब ऐसे लोग हैं जो कैपेबल नहीं है इस समय राशन खरीदने के लिए, उन्हें कितने लोगों को जो है वो राशन बाँटा जा चुका है? जी, बिल्कुल जो हमारी पच्छाद में जो इस तरह से जो लोग हैं वो 2000 समथिंग हमने किट जो हमने बाँटी है लोगों हुँ, को हुँ। और प्रशासन से भी उनको सहायता दी जा रही है और हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी ऐसा परिवार ना हो जहाँ पर उन्हें राशन की दिक्कत आ रही हो, सब मिलकर बहुत सहयोग करें और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है पच्छाद के और जो हमारी जनता है वो सीएम राहत कोष और पीएम राहत कोष में अपना सहयोग दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है। मैं उसके लिए भी उनका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस घड़ी में वो सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सभी का। जी, जी। तो अभी तक कितने क्षेत्रों में या कितने लोगों को जो है अभी तक मास्क और सैनिटाइज़र्स बाँटे गए हैं? उसके बारे में भी जानकारी दें। जी, बिल्कुल जो मास्क की बात है हमें आदेश आया हुआ था, जो भी हमारी महिला मोर्चा है हमारी महिलाएँ हैं, वो हर घर में मास्क बना रही हैं। अगर हम अपने पंचायत की बात करें, हर पंचायत में हर घर पे महिला मास्क बना रही मैंने भी स्वयं मास्क बनाए हैं और हमारे आस-पास हमारी अपनी पंचायत में हमने बाँटे हैं, आस-पास बाज़ार में हमने बाँटे हैं। हर महिलाएँ 5 से 700 के बीच मास्क बनाकर उसको बाँट रही है और ये हमारा उद्देश्य लक्ष्य है कि मास्क जो है वो कोरोना वायरस का जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम मास्क के बिना बाहर ना निकले, सभी मास्क का प्रयोग करें। तो हमने पूरी कोशिश की है इसे बनाने की और बाँटने की। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। तो मेरा आखिरी सवाल जो है आपसे रहेगा कि जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी यदि आती है, तो हर जी। आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में कैपेबल नहीं होता है कि उनके पास अपने वाहन हो या वो टैक्सी करके जो है हॉस्पिटल जा सके। कई क्षेत्रों तक तो ऐसा भी है कि एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, 108 की सुविधा
जो है वो कई क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम जो है वो सरकार द्वारा या आपके द्वारा जो है वहां अपने विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं? जी, बिल्कुल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह से हमने हर पंचायतों में बात करके अपने कार्यकर्ता को हमने स्पेशली इस बात से अवगत करवाया है कि अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है, आप उनका सहयोग करें, आप मदद करें और आप हमें भी बताएँ। हम उनकी इस दुःख दर्द में हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको वाहन उपलब्ध करवाएँ और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, जो कि हम इसमें दिन-रात लगे हैं। जी। क्या डोर टू डोर मेडिसिन्स का जो एक सुविधा दी गई थी सरकार द्वारा, तो उस सुविधा का क्या लाभ लोगों को मिल रहा है? जी, बिल्कुल। अभी कल मैं बागशो पंचायत में गई थी, तो वहाँ पर हमने बातचीत के दौरान वहाँ पर लोगों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमें ये सुविधा मिल रही है। जी। जी। रीना कश्यप जी, आपने बहुत ज़्यादा मतलब अपने क्षेत्र की जो है बहुत अच्छी जानकारियाँ हम तक पहुँचाई है। तो अंत में मैं चाहूँगा कि आप जनता से जो है वो जनता को क्या संदेश देना चाहेगी इस कोरोना महामारी के चलते? क्या संदेश आप जनता को देना चाहेगी? जी, बिल्कुल। मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी इस कठिन परिस्थिति में सरकार का सहयोग करें और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जो ये लॉकडाउन हुआ है, आप सभी अपने घर पर रहें और जब भी बाहर निकलें तो इमरजेंसी में ही बाहर निकलें और मास्क का आप प्रयोग करें और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें कृपया बाहर ना निकालें, वो घर पर ही उन्हें रखें और जो हमारा ये आरोग्य सेतु ऐप है, उसे डाउनलोड करें और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी सीएम और पीएम फंड रिलीफ फंड में आप अधिक से अधिक सहयोग करें। मैं आप सभी से सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगी। तो रीना कश्यप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फर्स्ट वर्डिक मीडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।